नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी देखने वाले हैं। ये कहानी है आंध्र प्रदेश के खेतों की, जहां टेक्नोलॉजी एक नई क्रांति ला रही है। एक ऐसी क्रांति जहां भविष्य की तकनीक किसानों के हाथों में एक जबरदस्त ताकत बन रही है। लेकिन मन में एक बड़ा सवाल आता है, क्या सच में कोई ऐप, कोई ड्रोन या एक स्मार्ट सलाह हमारे देश के करोड़ों छोटे किसानों की जिंदगी में वाकई कोई बड़ा बदलाव ला सकती है? सवाल बहुत बड़ा है और इसका जवाब काफी दिलचस्प है। इस जवाब को समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि हमारे किसान हर रोज असल में किन चुनौतियों का सामना करते हैं। देखिए, आंध्र प्रदेश के लगभग 90% किसान छोटे या सीमांत हैं। उनके लिए अचानक बदलता मौसम, बाजार के ऊपर नीचे होते दाम और फसलों पर कीड़ों का हमला, ये सब रोज की हकीकत है। मतलब हर फसल एक तरह का जुआ है। पर अब इसी लड़ाई में किसानों को एक नया साथी मिल रहा है, एक सुपर असिस्टेंट जो खेती के इस जुए को एक सोची समझी रणनीति में बदल रहा है। जरा सोचिए, कैसा हो अगर हर किसान के फोन में एक सुपर स्मार्ट एक्सपर्ट मौजूद हो। एक ऐसा सलाहकार जो हर मुश्किल में 24 घंटे मदद के लिए तैयार रहे। यही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी एआई की असली ताकत। तो चलिए अब एआई की उन 5 सबसे बड़ी शक्तियों को समझते हैं जो आंध्र प्रदेश के खेतों की पूरी तस्वीर ही बदल रही हैं। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी शक्ति है फसलों में लगने वाली कीड़ों और बीमारियों का पहले से पता लगाना और उनकी तुरंत पहचान करना। और तरीका इतना आसान है कि कोई भी कर सकता है। किसान को बस अपनी फसल के बीमार पत्ते की एक फोटो खींचनी है। एआई ऐप सेकंडों में बीमारी पहचान लेता है और कमाल की बात तो ये है कि साथ ही उसका सबसे सटीक इलाज भी बता देता है। और इसका सीधा सीधा मतलब है सही समय पर सही सलाह। इससे ना सिर्फ फसल बचती है, बल्कि किसानों की मेहनत और पैसा दोनों की बचत होती है। अब आते हैं एआई की दूसरी शक्ति पर। ये है खेतों के लिए एक ड्रोन टैक्सी सर्विस। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। जैसे हम शहर में कहीं आने जाने के लिए कैब बुक करते हैं, ठीक वैसे ही किसान अब अपने खेतों के लिए ड्रोन बुक कर सकते हैं। किसान को बस ऐप पर ड्रोन बुक करना है, ड्रोन अपने आप खेत पर पहुंचता है और एकदम सटीक मात्रा में दवा या खाद का छिड़काव कर देता है। इससे पानी, खाद और समय तीनों की जबरदस्त बचत होती है। एआई की तीसरी जादुई शक्ति है हर खेत को उसकी जरूरत के हिसाब से एकदम खास सलाह देना। इसे कहते हैं हाइपर लोकल एडवाइजरी। अब यहाँ जो अंतर है वो सच में कमाल का है। एक आम सलाह होती है, भाई पानी कम हो तो सिंचाई कर लो। लेकिन एआई ये बताता है कि आपके खेत में मिट्टी से ठीक 3 सेंटीमीटर नीचे नमी कम है, इसीलिए कल शाम को ही सिंचाई करें। ये है प्रिसिजन, ये है डेटा की ताकत। अच्छा, चौथी शक्ति खेती से भी एक कदम आगे बढ़कर पशुओं तक पहुंचती हैं, और इसका नाम भी बड़ा दिलचस्प है, गो आधार। जैसे हमारा आधार कार्ड हमारी पहचान है, वैसे ही ये पशुओं की एक डिजिटल पहचान है। होता यह है कि एआई सिस्टम हर जानवर को उसके थूथन यानी मजल के यूनिक प्रिंट से पहचानता है, जो हमारे फिंगरप्रिंट की तरह होता है। इससे हर पशु के स्वास्थ्य का पूरा रिकॉर्ड रखना और उसकी बेहतर देखभाल करना एकदम आसान हो जाता है। और अब 5वीं और आखिरी शक्ति, ये किसान के सबसे बड़े सवालों में से एक का जवाब देती है कि भाई कौन सी फसल उगाएं। अब एआई इसमें भी मदद कर रहा है। देखिए, पहले किसान अक्सर वही फसल बोते थे जो पड़ोस के खेत में उग रही होती थी, एक तरह की भेड़ चाल। लेकिन अब एआई बाजार की मांग का विश्लेषण करके बताता है कि कौन सी फसल उगाने में सबसे ज्यादा फायदा होगा। मतलब अब अंदाजे पर नहीं, बल्कि डेटा पर फैसले हो रहे हैं। तो ये तो हुई एक किसान की बात, लेकिन जब लाखों किसान इस तकनीक का इस्तेमाल करते हैं तो इसका असर पूरे राज्य और फिर पूरे देश पर पड़ता है। इस बात को समझने के लिए ये नंबर्स देखिए। आंध्र प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान 33% है, जबकि पूरे देश का औसत सिर्फ 18% है। तो जाहिर है कि यहाँ खेती में हुआ छोटा सा भी सुधार अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ा कदम साबित होता है। और ये बदलाव सिर्फ कागजों पर नहीं है। असल में राज्य में पहले से ही 18 लाख किसान प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, और एआई इस मुहिम को और भी बड़े पैमाने पर सफल बनाने में मदद कर रहा है। और तो और, बिल गेट्स ने खुद आंध्र प्रदेश के एक केले के खेत में जाकर इस एआई ऐप को इस्तेमाल करके देखा। ये दिखाता है कि भारत में हो रहे इस काम पर पूरी दुनिया की नजर है। तो ये सब हम सब के लिए क्यों जरूरी है?
छात्रों के लिए एग्रीटेक में करियर के नए दरवाजे खुल रहे हैं। हम सभी को बेहतर खाद्य सुरक्षा मिल रही है और बिजनेस के लिए एक ज्यादा भरोसेमंद डेटा पर आधारित सप्लाई चेन बन रही है। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि इस पूरी कहानी का असली हीरो कौन है? टेक्नोलॉजी या फिर सरकार? नहीं, असली हीरो हैं किसान और टेक्नोलॉजी की ये जुगलबंदी। एक बात जो हमेशा याद रखनी चाहिए, टेक्नोलॉजी किसान की जगह नहीं ले रही, बल्कि ये किसान को पहले से कई ज्यादा शक्तिशाली बना रही है। और शायद यही भारत के कृषि का भविष्य है।